अब हम लोगों ने बात कर लिया डिफरेंशिएशन की, अब बात करते हैं हम लोग ग्राफ कि हमारे क्लास 11th में जो ग्राफ है वो कौन कौन से ग्राफ पूछे जाते हैं। तो देखो, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ लिया, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और हम एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पोजीशन, जिसको हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं है कि जो स्लोप जो होता है हमारा, स्लोप जो होता है, स्लोप का मतलब होता है, स्लोप को डिनोट करते हैं हम किससे, m से डिनोट करते हैं, इसको हम लिखते हैं tan थीटा। स्लोप कभी भी निकालना होता है किसी ग्राफ का तो वहां पे लेते हैं हम लोग कितना, tan थीटा लेते हैं, ये याद रखना है बिल्कुल कि भाई स्लोप निकालने के लिए क्या लेते हैं, tan थीटा ले लेते हैं। अब जो स्लोप जो होता है, हम इस स्लोप को डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन जैसा भी पढ़ा है कि भाई आपको जब निकालना होगा, क्या बोलते हैं, स्लोप निकालना होगा, किसी ग्राफ दे दिया एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, तो उसका स्लोप क्या देगा, एरिया अंडर कर्व, ये सब हो गए। तो स्लोप को हम क्या कह देते हैं, डिफरेंशिएशन, और जो हमारा इंटीग्रेशन होता है उसको हम कहते हैं एरिया अंडर कर्व। क्या कहते हैं, एरिया अंडर कर्व, जिसको हम किसे कहते हैं, इंटीग्रेशन को कह दिया करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन को हम कहते हैं एरिया अंडर कर्व। समझ में आ गया बात। और स्लोप किसे कहते हैं हम, डिफरेंशिएशन को, कि जैसे कि अभी कर रहे थे कि x का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे करेंगे हम डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, यही कर रहे थे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, इनका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास पोजीशन आ जाएगा। अब इसको क्या है कि इनके बीच में समय तो लगेगा ही, टाइम, भाई टाइम तो लगेगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो टाइम लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई x और t ग्राफ दे दे हमें, x और t ग्राफ है कोई, तो उसका स्लोप हमें क्या देगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या देता है, xt का वेलोसिटी। तो ऐसे ही मैं करके सारा मैं लिख देता हूँ ग्राफ के ऊपर। तो इसी के ऊपर हम ग्राफ के ऊपर क्या कर देते हैं, पूरा इसमें लिख देता हूँ, इसको मिटा देते हैं हम, इसको उतारना हो तो उतार लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सारे फॉर्मूले, ये हाथ से मिटाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ग्राफ का फिर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, कि भाई स्लोप है उसको हम डिफरेंशिएशन लिख दिया करते हैं, और साथ ही साथ जब इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या कर देंगे, उसका एरिया अंडर कर्व कह दिया करते हैं। तो देखो अभी मैं पूछ लूं एक पहला सवाल कि भाई स्लोप, किसका स्लोप, वो भी x और t का, xt का स्लोप क्या होगा बताओ, xt का स्लोप, xt मतलब हो गया, x मतलब पोजीशन, टाइम ग्राफ दिया है, और मैं उसका स्लोप ले लेता हूं tan थीटा, तो हमें ये क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। सेकंड, अब हम स्लोप ले लेते हैं किसका, v और t का, v और t, v मतलब हो गया वेलोसिटी टाइम के बीच में, तो इसका स्लोप हमें क्या मिलेगा, हमें इसका स्लोप मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और at का स्लोप तो कुछ होता ही नहीं है भाई, at का डिफरेंशिएशन हमें कुछ मिलता है, नहीं मिलता। तो x और t का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, जैसा कि वहां पे कर रहे थे डिफरेंशिएशन में, उसी को हम स्लोप क्या दिया करते हैं। तो स्लोप क्या होता है, xt ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी बताएगा, और स्लोप vt का क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब इसी में पूछ लूं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो बोलूं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व किसका, वो भी a और t का, एरिया अंडर कर्व का मतलब हो गया इंटीग्रेशन, और at का इंटीग्रेशन क्या देता है बताओ भाई, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन दे रहा था वेलोसिटी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। और ये हो गया फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है, एरिया
अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व किसका, वो भी v और t का। भाई vt का इंटीग्रेशन क्या दे रहा था, उसी को हम एरिया अंडर कर्व कहते हैं। तो vt का इंटीग्रेशन हमें क्या दे रहा था बताओ, तो हमें दे रहा था पोजीशन, क्या दे रहा था, पोजीशन, जिसको हम x से दिखा रहे थे। और पोजीशन की जगह जगह कहीं पे पूछ ले डिस्टेंस निकालना है तो पोजीशन ही निकाल दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है तो सेम ही चीज आता है। बस दैट्स इट। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ग्राफ के ऊपर कुछ सारे सवाल देखिए। ग्राफ के ऊपर अब मैं यहाँ पे 3-4 ग्राफ बनाता हूँ, उसके ऊपर बताना है कि भाई क्या उसके अंदर कंडीशन होगी। एक ये ग्राफ है, चलो एक रुक जाओ, इसको अच्छे से बनाते हैं। बस कहाँ चला गया, ये हो गया एक ग्राफ। और यहीं पे है सेम इसका दूसरा, यह तीसरा ग्राफ, यह हमारा चौथा ग्राफ। अब ये ग्राफ कुछ दिया गया है किसमें, ये हमारे पास है टाइम है, इधर टाइम का फंक्शन है इधर, और इधर क्या है, मान लो x है हमारा पोजीशन है, और इधर है v वेलोसिटी, और इधर क्या है टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यहां पे दिया है मान लो a और t ग्राफ, vt ग्राफ हो गया, xt ग्राफ हो गया, और at ग्राफ हो गया, और क्या पूछ सकते हैं, हाँ v और t, दो बार। अब यहां से पूछा जाए कि भाई बताओ कि इसके तीनों के अंदर हमें पहला कंडीशन जो है उसका स्लोप क्या देगा, यहाँ पे tan थीटा। मान लो हमें x दे रखा है ग्राफ और t ग्राफ दे रखा है, यहां से मैं स्लोप लेता हूं, और स्लोप हम हमेशा कहां से लेते हैं, ये वाले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कि कितना यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो यहां से हम क्या लेंगे, स्लोप tan थीटा, और स्लोप लेंगे क्या है x और t, xt का स्लोप क्या देगा यहाँ पे। अब भाई xt का स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन, xt का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां पे मिलेगा हमें वेलोसिटी मिलेगा। और इस वाले में पूछा जाए कि a और t का, at का एरिया अंडर कर, मान लो यहाँ पे कोई एरिया दे रखा है ऐसा कुछ करके, ये जगह, और इसके बीच में हमें कुछ एरिया दे रखा है, मान लो ये वाला जो है पूरा जगह ये एरिया है। तो मान लो मैं इसका ले लेता हूं इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, किसका, सेकंड वाले का पूछूं तो, किसका पूछूं, सेकंड वाले का, क्या होगा, सेकंड वाले का पूछूं, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। और इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा, मतलब इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व का मतलब हो गया इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो a और t है, at का इंटीग्रेशन क्या देगा बताओ, a और t का इंटीग्रेशन क्या देगा, वेलोसिटी, ये भी ये हो गया। और vt का स्लोप, यहां से मान लो आप tan थीटा लेते हो एंगल, अब tan थीटा और इसकी स्लोप क्या देगी, v और t का एक्सेलरेशन। और यहां पे मान लो कोई एरिया है, ये वाला जो है पूरा जगह, ये वाला जो है इसका एरिया। अब vt का एरिया अंडर कर्व क्या देगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या देगा, v और t का, vt का एरिया अंडर कर्व, इसका मतलब इंटीग्रेशन, और vt का इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स आता है, उल्टा आता है, तो उसे कहते हैं पोजीशन, या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्राफ का और साथ ही साथ इंटीग्रेशन का। एक बार रिवीजन करें भाई, xt का डिफरेंशिएशन क्या देता है,
वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन देता है एक्सेलरेशन, भले क्या नाम है डिफरेंशिएशन, उसका उल्टा कर दे भाई x और t मतलब पोजीशन और टाइम ग्राफ है, उसका डिफरेंशिएशन क्या देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यही हो गया। और स्लोप को हम डिफरेंशिएशन से भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ एरिया अंडर कर्व जो है उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा सबको कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन का, ये सवाल देखो एक बार। अब इस सवाल में हमें क्या निकालना है ये ध्यान से देखो। अब इस सवाल में जो निकालना है क्या बोला गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे s दिया है, और यहाँ पे सारे फंक्शन दिए गए जिसमें 3t 7t और 5t और प्लस 8 है। फाइंड द, क्या निकालना है हमें, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, जिसमें एट इज इक्वल टू में कितने सेकंड पे है 2 सेकंड। हमें 2 सेकंड के ऊपर हमें क्या निकालना है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखो हमें पहले गिवन क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं। इसमें गिवन क्या क्या दे रखा है, तो देखो क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना दिया गया है, इतना। तो हमें दिया गया है s की वैल्यू दी गई है, s वेक्टर है, वेक्टर लिख देंगे 3t प्लस 7t प्लस 5t और फिर है 8, यही हमारे को डिस्प्लेसमेंट दिया गया। हमें क्या फाइंड करना है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन निकलेगा कैसे, तो अब देखोगे जैसा कि मैंने बताया कि भाई x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अब यहाँ देखोगे हमें गिवन क्या है और निकालना क्या है वो चेक कर लो पहले। और इधर क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है इन, और यहाँ भी क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो हमें s दिया है, मतलब x दिया है, x का मतलब ये s होता है जिसको हम s से लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन के पाथ से जाना पड़ेगा। भाई इधर जाने के लिए एक्सेलरेशन पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो x का डिफरेंशिएशन कर दूं तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी इस इक्वेशन को। तो देखो वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू में dx बाई dt। भाई वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया x, हम डिफरेंशिएशन कब करते हैं, जब कभी भी छोटे चेंज की बात करी जाए। किसकी चेंज करी जाए, छोटे चेंज की बात करी जाए। तो हमें लिख देंगे यहाँ पे v इज इक्वल टू में dx बाई dt। तो v की वैल्यू क्या है, भले x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखोगे तो ये रहा, मतलब x इज इक्वल टू में ऐसे ही होता है। तो क्या दिया गया इक्वेशन, 3t प्लस 5t, 5 नहीं 7t फिर प्लस 5t और फिर है 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dt। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, डिफरेंशिएशन हम करते थे कि भाई ऊपर वाली जो पावर है नीचे आएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर में से एक माइनस कर देंगे। तो देखो तो v इज इक्वल टू में 3t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इसके ऊपर एक पावर है, एक पावर है t के ऊपर, ये ऊपर से उठ के नीचे आएगा। तो एक को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, और ऊपर में से एक माइनस भी करना है लास्ट में, तो कितना आ जाएगा वो 0। तो इसका आंसर सिर्फ बच जाएगा 3 प्लस 7 का डिफरेंशिएशन 7t का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7t का, क्योंकि वैसे भी दोनों tt वाले। 5t का भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और किसी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 की जगह हमारा आ गया 0। अब मेरे पास आ गई वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी का एक आ गया फंक्शन। अब इस वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू में dB बाई dt। भाई चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम, उसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ए v की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू में एक v की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 7 प्लस 5 0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इतना t। तो a की वैल्यू क्या आ गई, सारे ये नंबर है और सारे नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आंसर ही आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा,
0 मीटर पर सेकंड। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 तो होगा नहीं और 30 तो है नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर सी हो जाएगा, जिसमें 0 हो गया। ये इतने इजी सवाल है डिफरेंशिएशन के। ये हो गए डिफरेंशिएशन के। और कुछ सवाल जैसे देखते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि भाई एक्स टी ग्राफ है, ये एंगल दिया था, ये एंगल जो है ये 30 डिग्री एंगल है, और ये वाला जो एंगल है ये हमारा 45 डिग्री एंगल है, और ये वाला जो एंगल है ये है 60 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस से। तो हमें बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच केस, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो देखो एक्स और टी का यहां से हम स्लोप ले लेते हैं, टेन थीटा ले लेते हैं स्लोप, और टेन थीटा क्या देता है हमें? वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देता है ना टेन थीटा। तो यहां से सब में क्या लेंगे? स्लोप ले लेंगे सब केस में। तो कौन कौन सी बात करते हैं? पहले वेलोसिटी 1 की बात करते हैं। किसमें? वेलोसिटी 1। वेलोसिटी 1 में कैसे निकलेगा? वहां से स्लोप लेना पड़ेगा। तो स्लोप हमें किसका लेना है? एक्स और टी का। और एक्स टी का स्लोप क्या देता है? टेन थीटा। और यहाँ टेन थीटा की वैल्यू बताओ कितना है? टेन थीटा की वैल्यू v के लिए देखोगे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन 30 दिया है, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 30 की वैल्यू हो जाती है हमारी टोटल 1/√2। 1/√2। तो हमारा ये आ गया फर्स्ट b1 का स्लोप। सेकंड b2 का स्लोप क्या होगा? b2 का, तो b2 का स्लोप होगा, स्लोप किसका? xt, और ये होता है टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ पे कितना दिया गया है? दूसरी वेलोसिटी का 45 डिग्री। देखो ना ये v जो है वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ से? 45 डिग्री, और 10 45 कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाता है इतना मीटर पर सेकंड। अगला थर्ड जो है, थर्ड कौन सा है? v3, और v3 हमें निकालना है। तो यहां से क्या लूंगा? स्लोप xt का और टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना है? vt की 60। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ भाई, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? √3। तो ये हमारा तीनों वेलोसिटी आ गई, तीनों वेलोसिटी बस। तो तीनों केस में हमने क्या निकाल दिया? वेलोसिटी। ये आ गया हमारा 1/√3 है, ये है 1 मीटर पर सेकंड, और ये है क्या? √3 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया? इजी थी। तो ग्राफ वाले सवाल काफी पूछे जाते हैं और काफी इजी भी होते हैं। भाई स्लोप लेना है टेन थीटा, और क्लास 9th में तो पढ़ते ही है कि जो टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और वो टेबल जो याद करते हैं क्लास 10th में। तो इजी मामला है सारा का सारा। समझ में आ गया बात? आगे चलते हैं और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक बार देखो, डिफरेंशिएशन हो गया, ये वाला एक सवाल है। देखो ये सवाल जो है इसमें क्या निकालना है? क्या दिया गया है? xt ग्राफ है हमारे पास। क्या है? xt ग्राफ। यहाँ xt पहले लिखा हुआ है, देखना है कौन सा ग्राफ है। xt का ग्राफ है फॉर 2 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है टोटल? 2 पार्टिकल, जिसमें a और b पार्टिकल है, और एक किसमें चल रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं एट ए एंगल ऑफ कितना डिग्री एंगल बनाया? एक तो 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं और एक 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो बोला गया है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? तो भाई x और t है, यहाँ पे xt और वेलोसिटी निकालना है। तो आप खुद बता दो कि भाई यहाँ डिफरेंशिएशन होगा या इंटीग्रेशन होगा। तो देखोगे xt है तो xt का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं नहीं तो कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप लेना है। तो स्लोप यहाँ का ले लो, ठीक है। जो पहली v1 वेलोसिटी है va कितना दिया गया एंगल? 30 डिग्री। तो ये हमारा कितना डिग्री एंगल है? 30 डिग्री एंगल, और ये कितना है टोटल एंगल? 60 डिग्री। तो बस अब इसका आंसर निकाल। तो यहाँ पे स्लोप ले लेते हैं। स्लोप किसका लेते हैं? पहले a का, और a का स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी है? बताओ 10 की वैल्यू। तो 10 हमारे पास कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू बताओ कितना होता है? 1/√3। भाई ये तो याद ही करना पड़ेगा, भाई 10th क्लास में पढ़ के आओ ना, रूट पीरियोडिक भले क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ही रूट ये सब याद करवाते हैं। ये हो गया फर्स्ट वेलोसिटी आ गई। सेकंड हमारी b1 वेलोसिटी कितनी है? तो यहां से क्या लेंगे? स्लोप
और स्लोप b का क्या होगा, स्लोप b का होगा tan थीटा, और tan थीटा कितना है, इतना एंगल 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और tan 60 कितना होता है, √3। तो बस अब इन दोनों का रेशियो निकाल देना है। तो रेशियो कैसे निकलता है पता है ना तुम सबको, तो रेशियो कैसे निकाल देंगे, a1 की है a की वेलोसिटी, va की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय b की, तो कितना आएगा इसका रेशियो बताओ। v1 कितना है, ये रहा v1, ये रहा ना v1 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 डिवाइडेड बाय v2 की वैल्यू कितनी है, √3। अब मैं इसको कुछ नहीं एक ले लूंगा, पलट दूंगा, इन्वर्स कर दूंगा, तो ये कहीं नहीं तो कहीं कैसा मिलेगा, 1/√3 इंटू में 1/√3, यही तो मिलेगा, 1/√3 पलटेगा, और 1/√3 क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बन जाएगा क्या, ये सिर्फ 3 बन जाएगा, और 3 बन गया तो 1/3 आ गया आंसर। तो रेशियो हो जाएगा 1:3। अब 1:3 देख लो किसमें, तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 4। तो यहाँ पे स्लोप आराम से इजीली निकाला जा सकता है। अब अगला क्या है, और कुछ सवाल देखते हैं, और कोई सवाल, तो और कोई सवाल अब कुछ बात करते हैं। ये तो हमारे हो गए सवाल सारे डिफरेंशिएशन पे, लेकिन अब हम लोग जो करेंगे, एक सवाल देखो, एनसीईआरटी का सवाल है, ये मैं लाया हूं पहले से ही, एनसीईआरटी का सवाल है ये, और बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो। अब यहां पे देखोगे तो लिखा गया है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, वो कहां पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, जिसका ये दिया गया है कोऑर्डिनेट, जिसमें कोऑर्डिनेट नहीं, पोजीशन दिया गया है x इक्वल टू में a प्लस बी टी का स्क्वायर है, ठीक है, वेयर हमारा a की वैल्यू कितनी दी गई है, 8.5। तो देखो a की वैल्यू कितनी गिवन है हमारा, 8.5 मीटर, ये गिवन है a की वैल्यू, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2.5 मीटर, ये 2.5 हो गया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हो गया। और हमें क्या निकालना है, एक्स टी का फंक्शन दिया गया है, क्या है, एक्स और टी का फंक्शन है, तो एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी टी का स्क्वायर है, ये फंक्शन हो गया। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो देखो हमें दिया क्या गया है, एक्स दिया गया है, एक्स दिया गया ना, यहाँ देखो एक्स दिया है, लेकिन हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी। और एक्स से कब निकलता है वेलोसिटी, जब आप डिफरेंशिएशन के पाथ से जाते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो देखो डिफरेंशिएशन पहले इसका करेंगे, तो हमें वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। अब यहाँ पे v है, x फंक्शन क्या है, ये दिया गया है a प्लस बी टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, dt। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आएगा। अब यहाँ पे देखोगे a हमारा क्या है, एक नंबर है, और किसी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ भाई, किसी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, कि भाई किसी नंबर का डिफरेंशिएशन होता है भैया 0 हो जाता है, और प्लस यहाँ पे देखोगे t का स्क्वायर है, तो t का स्क्वायर क्या होगा, ये नीचे आएगा और बन जाएगा 2bt बनेगा, और एक माइनस हो गया तो सिर्फ यही आएगा। और इसका क्या आ गया, पूरी इक्वेशन आ गई क्या, v इज इक्वल टू में क्या होगा, 0 तो हटेगा, तो आएगा 2bt आ गया। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है, तो देखो v इज इक्वल टू में 2, b की वैल्यू देखो कितनी है, 2.5, अरे यार कितना है, 2.5, और t का तो t रहेगा, तो v कितना आ गया, 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो पहले 2.2 को 2.5 से करेंगे तो 5 आएगा, 5t। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, हमें वेलोसिटी निकालना है, तो क्या आएगा 5। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितने पे निकालना है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू पे 2 सेकंड पे, तो पहले 0 रख लेते हैं, तो हमारा वेलोसिटी क्या आएगा, जब 0 था तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड आया जब हमने क्या करी, t की वैल्यू कितनी डाली है, बावल बोलो भाई, t की वैल्यू मैंने डाली है 0। अब मैं t की वैल्यू इसी इक्वेशन में
जो इक्वेशन दिया गया है v की जगह पे 5t है और t की वैल्यू कितनी डाल दूं 2, तो v इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 इंटू में 2, तो v की वैल्यू क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल क्या बोलते हैं वेलोसिटी आ गई। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी थोड़ी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? तो एवरेज वेलोसिटी तुम सबको पता है पहले से ही कि वेलोसिटी इज इक्वल टू में क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज मूविंग। तो इसको डब्बे में डाल दो ऐसे, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू में क्या होगा टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिला है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास क्या आ गया ये वाली इक्वेशन से टोटल डिस्प्लेसमेंट चेक करो, इसमें 2 रखो t की वैल्यू, t इज इक्वल टू में क्या आएगा 8.5 प्लस b की वैल्यू आएगा 2.5 और 0 पे तो कुछ भी नहीं होगा, 0 पे क्या होगा पोजीशन हमारे पास 8.5 हो जाएगा। तो 8.5 माइनस और 2 रखेंगे तो 5 है, 5 और 8, 5 और 8 कितना हो जाता है 5 8 13, 13.5, तो 13.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा है इतना 2 सेकंड। तो बस इसको घटा दो और घटाने के बाद 2 से डिवाइड कर दो, तो यही हमारा मिल जाएगा वेलोसिटी। बस इतना इजी सवाल है, एनसीईआरटी का है। और ये वाला तो हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी का है, इसको बाद में करते हैं। अब बात करते हैं हम किस पे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन पे। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ये जैसे एक क्वेश्चन है ध्यान से देखो, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट करता है रेस्ट से शुरू करता है, मतलब यहां पे u की वैल्यू क्या होगी इसकी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। भाई स्टार्ट करता है पार्टिकल रेस्ट से तो u की वैल्यू क्या होगी 0, और a कितना दिया है यहाँ पे 3t² दिया है, a की वैल्यू 3t² दिया है। अब बोला फाइंड द वेलोसिटी, हमें क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है एट कितने पे एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे हमें क्या निकालना है और वेलोसिटी। तो यहां पे a दिया है और a से हमें क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है। तो बताओ ये कौन से पाथ से जाएगा भाई, a जो है और v निकालना है a से, तो वहां पे कहीं तो कहीं हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन कर मतलब क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो a का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो a का इंटीग्रेशन पहले हम a को कैसे लिखते हैं dv/dt लिखते हैं। अब यहां से इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो मेरे को क्या निकालना है dv इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन में a dt, यही बनेगा भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, d जो dt है वो इधर चला जाएगा तो बन जाएगा a dt बन जाएगा, और दोनों तरफ क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन। अब इसकी लिमिट डालो, मतलब वैल्यू डाल के अब इसकी लिमिट डालना है। तो देखो लिमिट कब से है, हमें शुरू की स्पीड कितनी है 0, कहां तक निकालना है टाइम 4 से, या शुरू t इज इक्वल टू एक सेकंड से लेकर मतलब 0 से, एक से तो एक नहीं 0 सेकंड से, 0 से लेकर हमारे पास है टोटल t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अब इस पे डालना है और इस पे डालने के बाद क्या आ जाएगा सॉल्व कर देना। तो देखो dv और v का dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, छोटे का हमेशा इंटीग्रेशन मिलेगा बड़ा वेलोसिटी, और ये आ गया 0 4, a का फंक्शन कितना है 3t का स्क्वायर और dt है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले वैल्यू में जो t वाला जो होता है, जो भाई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि जब ऊपर वाले जो वैल्यू है उसमें एक जोड़ना है और सेम पावर नीचे लिखना है। तो v इज इक्वल टू में क्या आएगा 0 4 t की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर एक ऊपर जोड़ना है और सेम पावर नीचे लिख देना है। जो ये पावर है ना, देखो ये वाला जो पावर है ये वाला, इसकी सेम पावर नीचे लिख देनी है हमेशा, हमेशा हर बार इंटीग्रेशन में यही रूल है। और dt अब हट जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया तो अब dt हट जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखोगे ये मैंने जब पावर लिख दी तो 3 से 3 कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अब क्या बचेगा सिर्फ v इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन का 0 4 और t की पावर क्या बनेगी 3। अब यहाँ पे निकालनी है वेलोसिटी, तो क्या करना है जो फाइनल वैल्यू है पहले ऊपर वाली डालनी है वैल्यू, फिर नीचे वाली डालनी है t पे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो हमें पूरा नेट वेलोसिटी क्या मिलेगा फाइनल वेलोसिटी या लिमिट डाल के फिर इनिशियल वाला। तो फाइनल में क्या आएगा 4 डाल देना है,
तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस फिर t की पावर 3 है और वहां पे डालना पड़ेगा 0, नीचे 0 है ना, तो v नेट मिल जाएगा टोटल वेलोसिटी। तो देखो t की वैल्यू पे 4 डालेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस t की पावर 3 है तो t की पावर 3 पे डालेंगे तो कितना आएगा 0। भाई 0 को डालेंगे तो पूरा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, देखो कितना बच गया भाई, तो बच गया v नेट कितना आएगा टोटल, फाइनल डाली माइनस इनिशियल, तो 4 की पावर क्यूब, तो 4 चौक 16 और 16 चौक कितना होता है 64, तो 64 किलोमीटर पर सेकंड आ गया आंसर। तो यही हमारा आ जाएगा टोटल वेलोसिटी। तो आंसर देख लो कौन सा आएगा 64 किलोमीटर पर सेकंड। तो आंसर नंबर कौन आ गया, आंसर नंबर फर्स्ट 64। तो 64 मीटर पर सेकंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इतना आसान है इंटीग्रेशन का। और देखोगे और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या सवाल है। ये कर लिया आपने, ये कर लिया, ये वाला एक बार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, जीरो से नहीं, ये वाला देखते हैं। अब यहाँ सवाल देखोगे ये क्या है, बढ़िया सवाल है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें क्या दिया गया है v और t ग्राफ दिया गया, v और t ग्राफ है ऑफ द पार्टिकल, जहां से पार्टिकल कहां से चलता है t इज इक्वल टू पे 0 से लेकर कहां तक चलता है 10 सेकंड तक, मतलब यहां से कहां तक जा रहा है, यहां पे जा रहा है। तो बोला गया है फाइंड द इनिशियल फेज, फाइंड द इनिशियल फेज जिसमें एक्सेलरेशन हमें बतानी है और एंगल ही बतानी है। तो देखो v और t का मान लो यहां से मैं किसी कारण से स्लोप लेता हूं v और t का, तो v और t का स्लोप क्या दे रहा था, स्लोप v और t का, तो vt का स्लोप क्या दे रहा था, यहां पे हमें एक्सेलरेशन मिल रहा था। तो यहां से मैं क्या ले लूंगा, सिर्फ एंगल ले लूंगा, एंगल। तो देखो ये एक्स एक्सिस से मैं यहां से थीटा लेता हूं, मान लो एंगल थीटा। तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है किसका स्लोप होगी, एक्स और टी का। यहां लिख देते हैं एक्स और टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है टेन थीटा। तो यहां से कहीं तो कहीं हमें टेन थीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी, और टेन थीटा कितना होता है, देखो टेन थीटा कैसे निकालते हैं, सामने वाला एंगल जो होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। भाई क्लास 10 में पढ़ के आए हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक में जहां पे थीटा जो होता है, थीटा के सामने वाला जो होता है पार्ट, जो क्या बोलते हैं 90 डिग्री एंगल है, तो वहां पे वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला कहीं तो कहीं क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। कौन सा भाग, ये वाला, देखो ये ध्यान से देखो, ये वाला। तो यहां से थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, ये हिस्सा, ये बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। भाई यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर कितना है, देखोगे परपेंडिकुलर ये वाला लाइन कितना है, तो जितना ये है उतना ही ये होगा। तो मतलब P की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, P की वैल्यू मिल गई ये 5√3। तो P इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5√3, और B की वैल्यू बताओ कितनी होगी, भाई बेस की वैल्यू, मतलब ये यहां से लेकर यहां, टोटल यहां से यहां तक 10 सेकंड है, तो आधा पे कितना होगा, भाई टोटल जो ट्रायंगल है वो 10 सेकंड का है, तो आधा वाला इससे क्या होगा, 10 का आधा कितना हो जाता है, 10 का आधा कितना होगा, 10 का आधा होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आ गई 5 हो जाएगी। तो बस P की वैल्यू कितनी आ गई 5√3 डिवाइडेड बाय 5। देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 10 की कितनी वैल्यू आ गई, 10 इज इक्वल टू में क्या हो गया √3। और बताओ 10√3 कितना होता है, कितना एंगल होता है थीटा, थीटा कितना होगा 10√3, तो थीटा आएगा यहाँ पे 60 डिग्री का, क्योंकि √3 कब हो जाता है, जब 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा हमारा, टोटल हो गया 60। अब इसका स्लोप कितना दे रहा होगा हमें, यही तो स्लोप होगा, √3 हमारा आंसर ही होगा। तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी, स्लोप लिया है ना यहाँ से, तो स्लोप लिया है, तो यहाँ से आंसर आएगा √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे निकाल दिया हम लोगों ने, इसका एंगल ही पता चल गया और साथ ही साथ कितना एक्सेलरेशन था इस पार्टिकल में। तो सोचो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कितना मजेदार चीज है, बिल्कुल है ना मजेदार। तो यही हमारा हो गया
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रूल ये हो गया। बस कुछ याद नहीं रखना, बस सीधा याद रखना है। जैसे कि मैं याद रखता हूँ स्लोप जो होता है उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं और एरिया अंडर कर्व को इंटीग्रेशन कहा जाता है, दूसरा नाम है, समझ लो। अब जैसे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का रिवर्स कर दे, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन फिर दोबारा क्या दे देगा, पोजीशन दे देगा जो हमने पीछे पढ़ा था। बस अब डिफरेंशिएशन है तो वहां स्लोप ले लो, स्लोप मतलब tan थीटा होता है, फिर एंगल निकाल लो tan थीटा से, तो वो आ जाएगा हमारे पास टोटल पार्टिकल की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा टोटल, कहानी खत्म। अब जैसे क्या है, ये भी सेम सवाल है, लगभग सेम ही सवाल है। तो इसमें बोला गया था पोजीशन ऑफ पार्टिकल जिसमें t इज इक्वल टू 0 से है, कितने से है, t इज इक्वल टू 0 से। यहां से पार्टिकल कहां चलता है, यहां से चलता है सीधा टोय 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 चलते 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 यहां से ऐसे से पार्टिकल चला और कहां पे आ गया, 10 सेकंड में यहां पे आ गया। तो हमें बोला गया है द एक्सटी ग्राफ दिया गया है जिसमें मूविंग करता है वेलोसिटी, और यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बताना है। डिस्टेंस कवर का मतलब होता है x का, बल्कि क्या में s और t है, s और t है, और हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, इसका एरिया अंडर कर्व ले लेंगे। एरिया अंडर कर्व ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा भाई क्या बोलते हैं, इसका टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। बस ये हो गया खत्म। इसको कर लेना, इसको कर लेना होमवर्क में। अगला है, अगला सवाल ये देखो एक बार, कहां चला गया, ये वाला एक सवाल देखो। अब यहाँ पे क्या निकालना है, बोला गया है द स्पीड टाइम ग्राफ है, मतलब स्पीड और टाइम ग्राफ है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है। द पार्टिकल मूविंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकंड, मतलब यहां से पार्टिकल चलना शुरू करता है और चलते चलते टॉय 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 ऐसे चलते 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 यहाँ पे आ गया। तो ये कितना डिस्टेंस किया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला भाग टोटल, इसका एरिया क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या दिया गया है, मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू में 10 सेकंड पे निकालना है। तो इसका हम क्या लेंगे, स्पीड और टाइम ग्राफ है तो इसका लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तभी तो डिस्टेंस मिलेगा। तो यहां से v की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू में होता है dx बाई dt। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे तो बन जाएगा v dt। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो x का डिफरेंशियल मतलब इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x मिलेगा, और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दी गई है। अब यहाँ पे देखोगे इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या कर दूं, सीधा एरिया अंडर कर्व निकाल देता हूँ, यहाँ तो जरूरी भी नहीं है इक्वेशन की। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल सिर्फ हम क्या कर देंगे, एरिया निकाल देंगे। किसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया। तो देखो एरिया अंडर कर्व, और एरिया अंडर कर्व क्या बता देगा, इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बात बता देगा। तो बस इसका एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हो। तो बताओ ये शेप कैसी दिख रही है, यहां से पार्टिकल चलता है ऐसा, तो ये देखोगे ना भाई, मैं जनरली बताता हूँ क्लास 8th में जो होता है वो 8th शेप पढ़ते हैं, इसका नाम है ट्रेपीजियम, और ये क्लास 8th में ही है, 9th में भी नहीं मिलेगा आपको, 10th में भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 8th क्लास में, और 8th क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। तो 8th क्लास में मैं बताता हूँ कि भाई जो गमला होता है हमारा, फ्लावर पॉट होता है, उसको आप उल्टा कर दो तो हमें क्या मिल जाता है, ट्रेपीजियम। भाई गमला जो होता है वो गमला कैसा होता है, ऐसा नहीं होता कुछ। अब इस देखो गमला का उल्टा कर दो तो गमला का उल्टा टाइप नहीं ऐसा दिख रहा है, ये वाला भाग, ये देखो बन गया गमला का उल्टा। तो ये गमला का उल्टा ये किसे कहते हैं, हम ट्रेपीजियम को कहते हैं। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 a प्लस बी इंटू में हाइट हो जाती है, यही ट्रेपीजियम का एरिया होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों साइड की लेंथ हो गई। अब इसको हम क्या देते हैं, a कहते हैं, इसको कहते हैं b कह देते हैं। अब यहाँ a की वैल्यू बताओ कितना है, a की वैल्यू मतलब हो गया ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, कितना है दोनों के बीच में गैप, तो देखोगे ये 2 है और ये 6 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो ये टोटल कितना मिल जाएगा, 4। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो जाएगी, 4 मीटर।
बी की वैल्यू भाई 0 से शुरू किया 10 तक, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बी तो हमारा 10 ही हो जाएगा ना, 10 मीटर बस। और हाइट किसकी है, टोटल ये वाला हाइट और ये वाला हाइट किसके बराबर है, 40 के। तो यहां पे इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट मिली हमें 40 मीटर। ए की वैल्यू कितनी मिली, ए की वैल्यू मिली 4, बी की वैल्यू कितनी मिली है 10 मीटर। अब बताओ इसका टोटल एरिया, बस वैल्यू डालो और निकल जाएगा इसका आंसर। तो वैल्यू डाल के निकालते हैं, देखो ये तो एरिया ही रहेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2, ए की वैल्यू बताओ कितनी, 4, बी की वैल्यू कितनी है 10 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइट 40। देखो ये 2 से 40 कर जाएगा कितने पे, 20 पे। 10 और 4 कितना होता है बताओ, 10 4 14 और इंटू में 20, 14 को 20 से गुना करेंगे, 14 दूनी 28, मतलब 180 मीटर। तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस है इसका वो कितना आ जाएगा, जो नीचे आया है वो है 280 मीटर का यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4th आंसर हो जाएगा बस। तो इसमें इजी सवाल पूछे जाते हैं, तो सोचो कितना इजी है। तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक जो मैथ में करते हैं, ठीक है, तभी ये जाके क्वेश्चन ये हो पाएगा। और इसमें कुछ सवाल देख लेते हैं, जैसे एक और सवाल ये वाला देखो एक बार, बोला गया है द स्पीड एंड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया, द पार्टिकल मूविंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय, पार्टिकल कहां से शुरू करता है, यहां से शुरू करता है। अभी 0 से शुरू नहीं करता पार्टिकल, कहां से करता है, 2 सेकंड से। तो चलता है ऐसे, चलते 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 है पूरा आता है ये कॉर्नर से होते होते, ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है ये वाला, ये हमें एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए आप ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है। तो लेंथ की वैल्यू देखोगे यहां से यहां तक कितना हो गया, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, ये आएगा 8, और विड्थ कितनी हो जाएगी, ये इसकी 20 हो जाएगी। तो बस लेंथ इनटू में ब्रेथ डाल दो तो आंसर आ जाएगा कितना, देख लो 8 और 2, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। चेक कर लेना इसका आंसर, ये हमारा किसमें है, होमवर्क में इसको करना है भाई, खुद से भी ट्राई करोगे तभी कुछ होगा, ये हमारा होमवर्क में सवाल है। ये समझ के बात, और कोई दिक्कत भाई, और कोई दिक्कत तो देखो। और हमारा एक ये सवाल है जो थोड़ा सा बढ़िया है, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कितने प्रकार की होती है, हमारी 3 होती है, जिसमें लिखते हैं v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा जो न्यूटन ने दिया था। s इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। s इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में 2as, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब यही जो न्यूटन ने तीनों इक्वेशन दिया, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाई गई, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो आप में से कि इक्वेशन न्यूटन का इक्वेशन ना जानता हो, तो जानते होंगे भाई सारे। तो ये समझ में आ गया बात, तो इसको मिटा देते एक बार। हाँ तो ये हो गया। अब देखो आगे, तो इसमें क्या पूछा गया है, बोला गया है कि एक हमारे पास क्या है भाई, पार्टिकल है, एक क्या है पार्टिकल, जिसमें देखा गया अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ इतना एंड टॉप ऑफ मैजिस्ट्रेट बिल्डिंग। मतलब कह रहा है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, समझ लो ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग। अब ये जो बिल्डिंग है इसकी कुछ हाइट भी होगी। देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको भाई। कह रहा है अ बॉल इज थ्रो करता है किसमें, अपवर्ड, वेलोसिटी कितना है यहाँ पे टोटल 20 मीटर पर सेकंड, और किसी बिल्डिंग से फेंका जाता है। मतलब यहाँ पे एक बना दूं,
सर के लिए भाई आइसक्रीम आ गया है, आप भी खा लो। और सबके लिए भी बहुत मेहनत करते हैं। तो अब क्या है इसमें, तो देखोगे अ बॉल इज क्या बोलता है, थ्रो करता है वर्टिकली अपवर्ड, जिसमें एक बिल्डिंग से, तो कहां से होगा ये एक बिल्डिंग पे कोई व्यक्ति खड़ा है, समझ गए बात। और इसने क्या करा, इसी बंदे ने एक बॉल पकड़ा, एक बॉल को क्या कर दिया, ऊपर की ओर फेंका है, किस वेलोसिटी से, v की कुछ वेलोसिटी, और v वेलोसिटी कितना दिया गया है, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब पकड़ा और क्या कर दिया इसने, ऊपर की ओर फेंका है, और किसी बिल्डिंग के ऊपर। तो अभी ध्यान से देखोगे कि मान लो मैं किसी भी चीज को ऊपर फेंकता हूं, तो जब हम ऊपर फेंक देते हैं तो वो जो पार्टिकल है ऊपर जाएगा मैक्सिमम पे, फिर रुकेगा, फिर वो क्या करेगा, नीचे नीचे की ओर आएगा। तो जब ऊपर जाता है हाइट पे, तो वहां पे उसकी v की वैल्यू क्या हो जाती है, लास्ट में 0 हो जाएगी, जब वो कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो मान लो जब ये पार्टिकल जाएगा ऊपर, फिर ये कहां आएगा, ऐसे करते 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 ये जमीन को ऐसे छू जाएगा। तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 वेलोसिटी पे, जब वो ऊपर से बिल्डिंग से है, किससे, बिल्डिंग से। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी उसकी टोटल, तो देखोगे फाइनल हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। और इस बिल्डिंग की क्या बोली गई है, मेजेस्ट्री बिल्डिंग है, जिसमें पॉइंट है वेयर द बॉल इज थ्रो कितना करता है, बिल्डिंग कितना होता है, 25 मीटर की एक बिल्डिंग की हाइट भी, हाइट लिख देते हैं बिल्डिंग की कितनी है, यहां से यहां तक 25 मीटर का, 25 मीटर का, 25 मीटर का है। अराइजेस फ्रॉम, तो कितना बोला गया है, हाउ हाई विल बी, कितना है, बॉल राइज, मतलब बॉल कितना राइज करेगा ऊपर, और बिफोर द हिटिंग ऑफ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लगाएगा, मतलब ओवरऑल क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, कितना टाइम आएगा। तो देखोगे यहां से ये बंदा क्या करता है, ये इस वाले को हम मान लेते हैं नॉर्मल एक सरफेस मान लेते हैं। अब इसने v वेलोसिटी ऊपर तो फेंकी, फाइनल क्या होगा इसकी 0, और u कितना है हमारे पास 20 है। तो यहाँ पे जब पार्टिकल आएगा तो उसकी कितना टाइम लगेगा उसको अपने सेम लेवल पे आने के लिए, मतलब हमें कितना निकालना है, मतलब t की वैल्यू कितना होगा, टाइम कितना होगा, वो टाइम नहीं पता, तो टाइम निकाल लेंगे। और a इज इक्वल टू में क्या होता है, g होता है भाई, एक्सेलरेशन जब ऊपर फेंकेगा तो ग्रेविटी क्या करेगा, इसको नीचे की ओर खींचेगा, पूरे पार्टिकल को क्या करेगा, ग्रेविटी नीचे की ओर रोकने के लिए चाहेगा उसको। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम ले लेते हैं लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो और इसका आंसर फट से निकाल दो। तो देखो अब क्या है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, ये लग जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, u प्लस 80, v की वैल्यू कितनी है 0, u कितना है 20 मीटर, प्लस a कितना हो जाएगा 10, हमें टाइम निकालना है। अब ये आ गया प्लस है, इधर जाएगा माइनस, और देखो ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे ऑपोजिट, तो इसको लेंगे -10 इंटू में t, देखोगे माइनस से माइनस कट गया, तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा 20, 10 डिवाइड में, तो कितने सेकंड लगेंगे इसको, 2 सेकंड। तो इसको 2 सेकंड कहां पे लगेगा, अपने सेम लेवल पे आने के लिए यहां तक। तो यहां पे टोटल जब वो हवा में जाएगा तो टोटल कितना लगेगा, 1 सेकंड लगेगा उसको ऊपर जाने में, और 1 सेकंड लगेगा टोटल नीचे आने में, तो 2 सेकंड टोटल इसको लगेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, तो कितना लग जाएगा इसको, 2 सेकंड लगेगा, ये समझ में आ गया। हाँ, अब देखोगे यहां से यहां तक तो 2 सेकंड लगा, लेकिन आने में भी 2 सेकंड लगेगा, मतलब यहाँ पे सेम लेवल आने के लिए कितना लगेगा, 2 सेकंड इधर है और 2 सेकंड इधर है, तो टोटल कितना हो गया 4 सेकंड, मतलब यहाँ पे आने के लिए 4 सेकंड बस। तो यहाँ पे इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। अब इसको मोशन अंडर ग्रेविटी लगा के यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका ये हाइट दिया गया है, एस की वैल्यू कितनी है 25 मीटर, 25 मीटर, और यहाँ से इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लेंगे इसकी वेलोसिटी जैसे दिया गया था, u की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकंड होगी, ये समझ में आ गया बात। और a की वैल्यू पता होता है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे टाइम भी लिखा सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग से नीचे तक आएगा उसको कितना समय लगाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये भी जो है क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई करो, पॉज करो और इसको होमवर्क के लिए।
अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है। और अब जैसे क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि भाई जो ये जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन इसमें मैंने आज कराए हैं, ठीक है। तो आने वाले कुछ सेशन में क्या करते हैं, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।